गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे शिद्दत के साथ। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज के इस छोटे से डिटेल सेशन में हम कल तक के जो हमारे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो फटाफट से अपनी सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये क्या हो जाता है? ये क्या है? ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन है 10,000 रुपए के लिए। ठीक है, फटाफट से इसका आंसर करो। हु हैज बीन अवॉर्डेड ब्रिटेन्स फेमस टर्नर प्राइज 2024? तो आपसे पूछ रहा है कि ब्रिटेन का जो फेमस प्रसिद्ध टर्नर प्राइज है 2024 में, इससे किसको सम्मानित किया गया? तो इससे किसको सम्मानित किया गया? हाँ बोलो, किसको? बिल्कुल सही, जसलीन कौर जी को। ये जो प्राइज है ये दिया किस में जाता है? ये प्राइज दिया जाता है प्रमोट करने के लिए पब्लिक डिबेट को। पब्लिक डिबेट को प्रमोट करने के लिए ब्रिटेन में ये अवार्ड दिया जाता है। ये स्टार्ट कब हुआ था ये भी याद रख लेना। ये 1984 में स्टार्ट हुआ था और इस बार इसकी 40th एनिवर्सरी है। इसकी क्या हो जाती है? इस बार इसकी 40वीं वर्षगांठ हो जाती है। जसलीन को इस बार इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ इनको और ऑल्टर ऑल्टर का टाइटल भी दिया गया। किसको? जसलीन कौर को। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च? जो ICHR है, आपसे पूछ रहा है कि इसके नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो इसके नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? हाँ, कौन बन गए हैं? बिल्कुल सही, ये बन गए हैं कौन? रघुवेंद्र तनवार जी। ये जो रघुवेंद्र तनवार जी है ये नए चेयरमैन बन गए हैं ICHR के। इस ICHR की स्थापना हुई थी 27 मार्च 1972 को। इंपॉर्टेंट है, लिखते रहना। नोट्स बना रहे हो ना? कॉपी पेन सबके हाथ में है ना? हाँ, बसंती के पैर की तरह आपके हाथ चलते रहने चाहिए जब तक कि ये क्लास चल रही है। ठीक है, अच्छा ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 27 मार्च 1972 को ये स्टैब्लिश हुआ था। किसके द्वारा इसकी स्थापना कराई गई थी? तो ये कराई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा। हेडक्वार्टर्स इसके हो जाते हैं न्यू दिल्ली में। और इसका जो उद्देश्य है, ऑब्वियसली आप नाम से समझ गए होंगे, तो जो हिस्ट्री के फील्ड में रिसर्च को बढ़ावा देने का इसका क्या है? उद्देश्य हो जाता है इस संगठन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक्स इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2024, व्हाट इज द इंडियाज टोटल एक्सटर्नल डेट बाय द ईयर 2023? आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली, इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2024। क्या निकाली? इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2024। अब आपसे पूछ रहा है कि इस रिपोर्ट के तहत 2023 में भारत के पास कितना विदेशी कर्जा है? तो कितना हो जाता है ये कर्ज? ये हो जाता है 646.79 बिलियन US डॉलर। 646.79 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन US डॉलर भारत के ऊपर जो विदेशी कर्ज है ये हो जाता है। और जो भारत हर साल इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है, यानी कि 2023 में जो इंटरेस्ट पेमेंट करी है भारत ने, वो कितनी है? 22.54 बिलियन डॉलर की तो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हर साल इस कर्ज पे। बात करें वर्ल्ड बैंक के बारे में, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। कब हुई थी? 1944 में। और इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर है? इसके हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं वॉशिंगटन DC में। इसके हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं। इसको ही ट्विन सिस्टर ऑफ IMF भी कहते हैं। ट्विन सिस्टर ऑफ IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, और इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, व्हेन इज वर्ल्ड सोइल डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? अभी हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? तो ये जो विश्व मृदा दिवस है ये कब मनाया गया? कब? 5 दिसंबर को, नेवी डे के अगले दिन मनाया गया विश्व मृदा दिवस। ये किस लिए है? ये जो फार्मर है और कॉमन पीपल है उनको इम्पोर्टेंस बताने के लिए कि भाई मिट्टी की क्या कीमत है, उसके लिए जागरूक करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज इंडिया हैज
where in India has Google recently announced the establishment of Google Safe Engineering Center? तो गूगल सेफ्टी जो इंजीनियरिंग सेंटर है आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में ये कहाँ पर बनाया गया भारत में। तो ये भारत में कहाँ पर बनाया गया? ये भारत में बनाया गया कहाँ पर? हैदराबाद में। यहाँ पर हैदराबाद में सेंटर को बनाया गया है और गूगल और तेलंगाना की गवर्नमेंट ने इसके लिए जो अग्रीमेंट है वो भी साइन कर लिए हैं। ठीक है, याद रखना कहां पर बनाया जा रहा है? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country will host the blind women's T20 वर्ल्ड कप इन द ईयर 2025? 2025 में जो ब्लाइंड विमेन्स है उनके लिए क्या होने वाला है? उनके लिए T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। आपसे पूछ रहा है कि 2025 में इसका अगले साल यानी कि आने ही वाला है ना, कुछ ही दिन बचे हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि 2025 में इसका आयोजन कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? हमारा प्यारा भारत करने वाला है इसका आयोजन 2025 में। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड अ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विद चाइना ऑन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव? अभी हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए एग्रीमेंट साइन कर लिया है? किसके साथ? समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं चाइना के साथ। किसके साथ? चाइना के साथ। तो ये कौन सी कंट्री हो जाती है? कौन सी? कौन सी जाती है? हमारा पड़ोसी नेपाल। नेपाल ने एग्रीमेंट साइन कर लिया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के इस पे हस्ताक्षर कर दिए हैं, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो जाता है चाइना का। यहाँ पर हमें ये तो जरा पता हो कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है आखिर ये है क्या? देखो, ये है चाइना। चाइना का जो मकसद है, चाइना का मकसद है पूरी दुनिया में रोड और सी रूट के थ्रू कनेक्ट होना, है ना। और मैंने अभी भी को बताया था ना कि जिस भी कंट्री का ट्रांसपोर्ट अच्छा होता है उसकी ट्रेड अच्छी होती है, और जिसकी ट्रेड अच्छी होती है वो कंट्री ऑटोमेटिकली राज करती है पूरी दुनिया पर, और चाइना इस बात को जानता है। वैसे ही ये जो पूरा मोटिव है कि भाई आखिर ये बेल्ट एंड रोड के पीछे क्या असली मकसद है, वो एक अलग किस्सा है। अगर आप लोग चाहते हो कि इसके ऊपर मैं एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, क्योंकि हम छोटे से कंसाइजली हम नहीं समझ सकते कि आखिर ये बेल्ट एंड रोड है क्या। बस यहाँ पर कंसाइजली आप ब्रीफ में इसको ये याद रख सकते हो कि भाई ट्रेड के लिए रोड रोड और वाटरवे से कनेक्ट कर रहा है चाइना, है ना, पूरी दुनिया में। बस, अगर आप चाहते हो इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो में बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। हम इसके पीछे का सारा मकसद जान लेंगे कि आखिर जो चाइना है इसकी नीयत क्या है इस इनिशिएटिव के पीछे। बाकी अभी फिलहाल हम इतना याद रखेंगे कि नेपाल नेपाल क्या बन गया है? नेपाल ने इस पे नेपाल भी हिस्सा बन गया है चाइना के इस इनिशिएटिव का। नेक्स्ट क्या है? रिसेंटली इंडिया हैज साइंड इन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट कमीशन? जॉइंट कमीशन को स्थापित करने के लिए आपसे पूछ रहा है कि भारत ने किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो किस देश के साथ जॉइंट कमीशन हम बना रहे हैं? किसके साथ? कुवैत के साथ। किसके? कुवैत के साथ। अगर हम बात करें कुवैत के बारे में, इसकी कैपिटल कुवैत सिटी हो जाती है, करेंसी दिनार हो जाती है, और यहाँ के जो पीएम है वो है अहमद अब्दुल्ला अल सबहा। इनका नाम भी याद रखना, पूछ लेगा, क्योंकि न्यूज में है तो कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च फेज 1 ऑफ इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम? ये जो इंदिरम्मा है, ये हाउस स्कीम जो है, इसका पहला चरण किस राज्य ने लॉन्च कर दिया है? तो किस राज्य में लॉन्च कर दिया गया है? ये कर दिया गया है किसमें? तेलंगाना में। समझ गए होंगे, ऑब्वियसली हाउसिंग स्कीम है तो क्या हो रहा होगा? घर बनाए जा रहे होंगे। तो इसमें क्या हुआ है, स्कीम के साथ साथ जो तेलंगाना के सीएम है उन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की है इसके लिए। इसमें बेसिकली करेंगे क्या, ये 5 लाख रुपए की जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, यानी कि जो फाइनेंशियल हेल्प है वो देंगे जो गरीब लोग हैं उनको घर बनाने में, है ना। ठीक है, नेक्स्ट, रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव मैटरनिटी लीव, पेंशन, हेल्थ केयर इंश्योरेंस टू सेक्स वर्कर? जो सेक्स वर्कर होते हैं उनको उनको मैटरनिटी लीव, है ना, जब बेबी होता है तो तब क्या मिलती है? मैटरनिटी लीव मिलती है ना। हाँ, वो मैटरनिटी लीव, पेंशन और स्वास्थ्य इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा
देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? ये पहला देश बन गया है कौन सा? अच्छा, बहुत ही अच्छा काम। ये पहला देश कौन सा बन गया है? बेल्जियम, है ना? बेल्जियम के बारे में मैं बात करूं तो इसकी कैपिटल क्या हो जाती है? ब्रुसेल्स, और पीएम हो जाते हैं यहाँ के एलेक्जेंडर डी क्रू। ठीक है, याद रखना पहला है तो इसीलिए सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। बाकी आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। कल के सेशन में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अच्छे से शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों को प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत।